हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। भैया, जो एक वक्त पे मार्केट का जोकर हुआ करता था, आज वो मार्केट का बादशाह बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जिस रफ्तार से इस शेयर ने तेजी पकड़ी हुई है वो वाकई में एक सरप्राइज फैक्टर है, क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है कि 250 रुपए का जो एक बैरियर था वो इसको हमेशा नीचे की तरफ धकेलता था। 200 से दोबारा सपोर्ट मिलता था, दोबारा तेजी आती थी, 250 पे जाता था, दोबारा इसके हाथ पर ठंडे होते थे, दोबारा टूटता था, दोबारा 200 से बाइंग आती थी, दोबारा तेजी पकड़ता था। लंबे समय तक ये खेल चलता रहा, लेकिन अब एक बड़े तेजी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो अब तक इनका रेजिस्टेंस था, जो मतलब 250 रुपए का जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बनने की तरफ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीसी को लेकर और खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और रिजल्ट्स कितने इसके एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी 265 का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 18% का ग्रोथ है। भैया, बड़ी रफ्तार की तरफ भागा है। देखो, बीच में लगा था कि यार 255 का एक रजिस्टर इसको खा जाएगा, वापस टूट रहा था, लेकिन दोबारा से तेजी पकड़ी है और दोबारा से हम कह सकते हैं कि अब ये जो 250 का रेजिस्टेंस था, जहां से हर बार इसके हाथ पैर फूलते थे, अब वो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है इनके लिए। क्योंकि अब ग्राफ देखो भैया, 200 से बड़ी रफ्तार बनती थी, टूटता था, 200 पे आया, दोबारा रफ्तार बनी, दोबारा टूटा, और अब ये बड़े ब्रेकआउट की तरफ भागा है। आईटीसी में अगर देखें तो लंबे समय से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। 3 साल का भी अगर आप ग्राफ पकड़ के देख लो तो 3 साल में भी 8.5% की गिरावट है। लंबे समय से यहां पर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब अच्छी रफ्तार की तरफ भागता नजर आ रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 3.25 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। और तो और आईटीसी में हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है भैया? टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड 24.20% की होल्डिंग है। आईटीसी डिविडेंड के मामले में शानदार कंपनी है। अभी इनके रिजल्ट्स को लेकर देखो, अभी तक नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन जो होता है ना कि भैया, मोतीलाल ओसवाल का एक अजम्पशन है कि 8.70% का ग्रोथ हो सकता है और 4075 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। यहां पर आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल हैज कम आउट विथ फोर्थ क्वार्टर अर्निंग एस्टिमेट फॉर द कंज्यूमर सेक्टर। द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट आईटीसी टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4076 करोड़, जो कि डेफिनेटली 8.70% अप ही रहा है। और इवन उनका ये भी मानना है कि जो इनके सेल्स है, मतलब रेवेन्यू है, उसमें भी 4% का ग्रोथ आ सकता है। 13,800 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। आईटीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाए तो भैया, आईटीसी देखो, घर घर में आईटीसी फेमस है। ठीक है, आईटीसी की ब्रांड आपको घर घर में मिलेगी। आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ब्रांड है और आशीर्वाद में मिल्क से लेकर दही से लेकर लस्सी से लेकर आटा से लेकर नमक से लेकर सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी ब्रांड है। सनफिश की बात करो, बिंगो की बात करो, किचन ऑफ इंडिया, सनफिश, यीपी नूडल्स की बात करें हम, बी नेचुरल जूस की बात करें हम, कैंडी मैन, गम ऑन, फेबल, सनबिन, वंडरस्मिक, और देखो अब तो भैया स्कूल कॉलेजेस भी खुलना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी जो क्लासमेट की नोटबुक वाली जो ब्रांड है, वहां पर आपको एकदम से आपको तेजी देखने को भी मिल सकती है। इसके अलावा सेवलॉन से लेकर नीम वॉश से लेकर कई अच्छी इनकी ब्रांड्स हैं जो फेमस भी है और हमेशा इनका अच्छा कंजम्पशन भी है। चाहे हम सेफ्टी मैचेस की बात करें या फिर भैया धूप अगरबत्ती की बात करें, वहां पर भी इनकी प्रोडक्ट काफी हद तक पॉपुलर है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो आईटीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 18% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी आईटीसी 200 की रेंज में दिखा है, मैंने हमेशा कहा है कि खरीदो खरीदो खरीदो, डरो मत, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना। यहां पर देखो, आईटीसी भले शॉर्ट टर्म में 250-200 की रेंज में भटकता हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलना। रीजन ये है कि देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 250 के रेजिस्टेंस से वो टूटेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां से वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ेगा, और जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बनेगा। ये कोई नई बात नहीं, ये हर कोई जानता है। यहां पर आप देखो तो इनके और तो डिविडेंड में भी कंपनी शानदार पे करती है। अभी हाल फिलहाल में ही ₹5.25 का डिविडेंड पे किया है। दोबारा भी ये जून में डिविडेंड पे करेंगे। हर साल ₹10 से भी ज्यादा का ये डिविडेंड पे करता है। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी का फ्यूचर भी शानदार है। और जिस दिन इनके जितने भी बिजनेसेस है, देखो आईटीसी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि
सिर्फ सिगरेट तक ही है, इनका एफएमसीजी का भी ब्रांड है, इनका होटल का भी भैया बड़ा बिजनेस है, वहां पर आईटी का भी बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, पैकेजिंग बिजनेस है, स्पेशलिटी पेपर्स एंड पेपर बोर्ड्स का भी इनका बिजनेस है। तो कंपनी में कई सारे बिजनेस है, और कल को जब इनकी वैल्यू अनलॉक होगी, मतलब डीमर्ज होंगे ये सारे बिजनेसेस, तो डेफिनेटली आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे, डबल से डबल शेयर होते जाएंगे। बस वैल्यू अनलॉक कब होगी, डीमर्ज कब होगा, उसमें बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो अगेन मैं कह दूं, अभी से ये एक्सपेक्ट मत करना कि अभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, बहुत लंबा इंतजार है ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस कंपनी में पोटेंशियल है। रेवेन्यू भी इनके भैया अच्छे हैं, 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, और कंपनी हर क्वार्टर में अब तो 13,000 से 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है। कंपनी आराम से फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50,000 से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाएगी, मतलब रेवेन्यू इनके बढ़ेंगे फ्यूचर में, प्रॉफिट भी इनके बढ़ेंगे फ्यूचर में। कंपनी अच्छा खासा इनका मार्जिन है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी के सही मौके को शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, इतनी बड़ी रफ्तार के बाद भी सस्ता है, क्योंकि 24 का पी रेशियो है और सेक्टर पी 45 का है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है, करंट प्राइस अभी भी कम है। देखो अगेन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ और खरीद लो आईटीसी, ध्यान से सुनिए भाई साहब। मैं ये कहूंगा कि हाँ तेजी आई है, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी खरीदना यहां पर, ठीक है। जब भी टूटे ऐड करते जाना, और लॉन्ग टर्म का गेम खेलना, 3 से 4 साल या उससे भी ज्यादा चाहो तो खेल सकते हो। कंपनी आपको हर साल अच्छा डिविडेंड तो पे करेगी ही करेगी, लेकिन धीरे धीरे शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिलेगी, धीरे धीरे इनकी वैल्यू भी अनलॉक होती हुई नजर आएगी। कंपनी का बिजनेस जो है वो खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस बेहतरीन है। देखो मुझे सिगरेट वाले बिजनेस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इनका एफएमसीजी का बिजनेस है, जो इनका होटल का बिजनेस है, वहां पे ग्रोथ है, ठीक है। तो वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। इनका पेपर का जो बिजनेस है वहां पे ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है वहां पर, और वहां पर आपको आने वाले समय में तेजी भी देखने को मिलेगी, खास करके तब जब कंपनी डीमर्ज होगी, जब इसकी वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी। आईटीसी देखो मार्केट का जोकर जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी ये एक जोकर से बाहर भी आ सकता है, अच्छा खासा बादशाह या इक्का तक बन सकता है ये, जब इसकी वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी तब। अगेन मैं कह रहा हूं, जाके सीधा खरीद मत लेना, ठीक है, धीरे धीरे खरीदना, क्योंकि देखो कभी भी थोड़ी बहुत मार्केट में अगर पैनिक आएगा, प्रेशर आएगा, तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। स्पेशली अब 250 रुपए का जो लेवल होगा वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो वहां पर बनते हुए नजर आएंगे। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। अब तक भैया ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, मतलब पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।